यूरोपीय कमीशन का पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इक़दाम न करने पर पाबंदी में तोसी हुई। ईयू कमीशन के 31वें के इजलास में सिविल एविएशन अथॉरिटी को काबिल अफसरान लगाने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का रवैया गैर संजीदा है। यूरोप में कौमी एयरलाइन पीआईए की परवाज़ों पर 4 साल से पाबंदी आयद है। यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल न होने से पीआईए की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। आइंदा माली साल के बजट में नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का टैक्स सिस्टम बदलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3% इजाफी टैक्स वसूल होगा। 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदाद पर 7% इजाफी टैक्स लिया जाएगा। ज़ाती गैर मनकूला जायदाद की टैक्स हैसियत तब्दील करने पर गौर। मुख्तलिफ शहरों में रियल स्टेट की बुनियादी वैल्यू में इजाफा होने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में है। तुरबत में सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, दादू, लाड़काना, मोजेदाड़ो में 45 और लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। महसूस 45 से भी ज्यादा होने लगा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। महकमे मौसमियात का रवामा, मुल्क में मौसम गर्म रहने का खदशा। शहरियों को धूप से बचने और ज़्यादा पानी पीने की हिदायत। सर, गर्दन, हाथों को गीले कपड़े से ढांपने का मशवरा। बिजली बिल्कुल है नहीं, नेट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। हम कहाँ जाएं? शदीद मसला है, बिजली अवेलेबल नहीं होते, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, गर्मी से तंग है, कारोबारी ज़िंदगी तंग है। जब जाते हैं सोने के लिए लाइट नहीं होती, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। हुकूमत की यही मेहरबानी है, लोड शेडिंग का काम नहीं करें। शदीद गर्मी में शहरी लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला। कहीं 8 घंटे तो कहीं 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में पुश्तखरा, बुडबेर, उरमड़ और तहकाल में 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध के शहर उमरकोट में बिजली 1 घंटे बाद 3 घंटे बंद। दौरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। कंबर शाहदाद कोट में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को के 15 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासर। 7 फीडर्स मरम्मती काम की वजह से बंद हैं। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहते हैं 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। 9 मई वाले हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? किसी के कंधों पर आने वाला जमाना अब चला गया। पीटीआई मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। मजीद बोले, अली अमीन गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है लेकिन शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की। फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। आप क्या समझते हैं, रिटायर्ड जजेस ठीक फैसले देंगे? मैं कहता हूं रिटायर्ड जजेस दुरुस्त फैसले नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद नच्चर की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के वर्कर्स पर नाजायज़ FIR का सिलसिला बंद किया जाए। टिकटॉकर पंजाब गवर्नमेंट का एक मकसद है कि पीटीआई के वर्कर्स को दबाए। इस वक्त ये अपने गले फांसी के फंदे में डाल रहे हैं। हम एक तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, बानी पीटीआई को जाली मुकदमात से रिहाई दिलवाएं। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल।
वजीर आजम 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वजीर आजम से मिलेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू होगी। एलामिये के मुताबिक चीनी कंपनियों के सरबराहान ताजरों से भी मुलाकातें होंगी। चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान चीन दोस्ती का मजहर और पाक चीन इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। फेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब फ्री वाईफाई सर्विस से एक माह में 12 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो चुके। लाहौर के शहरी रोज़ाना 500 GB फ्री वाईफाई डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में 100 पॉइंट्स पर 99% सारिफिन के लिए फ्री सर्विस दस्तयाब है। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मैरी पाकिस्तान आर्मी में बिला तफरीक मेरिट की आला मिसाल। पाक फौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली ईसाई खातून। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलन मुल्क और कौम की खिदमत करने को एक एजाज़ समझती हैं। वो मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की शिरकत। गाड़ियों पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे लहराए गए। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा, LOC पर रहने वाले पाकिस्तान के बिला मुआवजा सिपाही हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के लिए जानवर मंडियों तक पहुंच गए, लेकिन खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद। कीमतें पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों का महंगाई का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडी में भी सन्नाटे का राज। उधर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में किंग ऑफ एशिया की धूम, मगर कीमत भी खूब। 55 मन वजनी डॉन नामी बैल के मालिक ने 3 करोड़ रुपए मांग लिए। मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जराये के मुताबिक शोबा रेगुलेटरी CAA की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म ना होने का सबब बनी है। मतलूबा मेयार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर्स तैनाती का मामला भी बहाली में नाकाम की वजह करार पाया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान CAA में पेशा वाराना काबिलियत के अफसरान तैनात करे। यूरोपीय यूनियन का PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार सामने आया है। मजीद जानते हैं साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा क्या बुनियादी वजह बनी है इस पाबंदी को ना हटाने की? देखिए, यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है और CAA के दुरुस्त इकदाम ना करने पर यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। और राय के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म ना होने का सबब बनी है और हुकूमत पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वाराना काबिलियत के आमिल अफसरान तैनात करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिविल CAA की तरफ से इकदाम ना करना PIA की परवाजें बहाली ना होने की बड़ी वजह करार पाई है। और फ्लाइट स्टैंडर्ड जो है शोबे में मतलूबा मयार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर तैनाती का मामला भी बहाली में नाकामी की वजह करार दी गई है। और सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से जराये के मुताबिक उस पर पाबंदी आयद है और सिविल एविएशन अथॉरिटी की गैर संजीदगी से सरमायाकारी के लिए SISC की कोशिशों को बड़ा धचका पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। ठीक है साजिद शेख, आपका शुक्रिया।